Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. We are doing chapter number 7 of class 9th NCERT English book Beehive. The name of this chapter is Packing. The writer of this chapter is Jerome K. Jerome. इस चैप्टर की रीडिंग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कवर करेंगे। बट आगे के पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम जो पार्ट रीड कर चुके हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। राइटर और उसके टू फ्रेंड्स जॉर्ज और हैरिस किसी प्लेस को ट्रैवल करने का डिसाइड करते हैं और उसके लिए वो अपनी पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइटर कहते हैं कि ये पूरा का पूरा काम जो है आप लोग मेरे ऊपर ही छोड़ दो, क्योंकि राइटर को लगता था कि भाई हाँ, इस वर्ल्ड में पैकिंग एक ऐसी चीज़ है, पैकिंग के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें वो समझते हैं कि दूसरों लोगों से वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ही राइटर उन्हें कहते हैं कि भाई हाँ, ये पूरा का पूरा काम तुम मुझ पर ही छोड़ दो, तो जॉर्ज और हैरिस जो है एकदम से पैकिंग करना छोड़ देते हैं और टेबल और चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं तो राइटर को ये थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, अनकैनी लगता है, क्योंकि राइटर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहा था। राइटर क्या चाह रहे थे कि वो जो हैं इस जॉब के बॉस बने, मीन्स वो जॉर्ज और हैरिस को बताएं कि तुम्हें पैकिंग किस तरह से करनी है, एक एक सामान को किस तरह से रखना है। ओके, और जब वो दोनों पैकिंग कर रहे हो बीच बीच में उनको वो हटा दें, रोक दें और कहें कि तुम्हें क्या ये भी चीज़ नहीं करनी आती, कितनी आसान है, हटो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और फिर राइटर उन्हें करके दिखाएं और कहें कि हाँ कितना ईजी था, इसको इस तरीके से करो। मीन्स राइटर तो इस तरीके से चाहते थे, लेकिन जॉर्ज और हैरिस जो है पूरी तरह से इस काम को करना छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ राइटर को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है और वो जो है एक बार के अपने इंसिडेंट को शेयर करते हैं कि एक बार वो किसी एक ऐसे ही मैन के साथ रहा करते थे जिन्होंने उन्हें इसी तरीके से पूरी तरह से पागल कर दिया था। मीन्स राइटर जो है काम करते रहते और इधर उधर अपनी चीज़ों को जो है समेटते रहते और वो पर्सन जो है सोफे पर लोल होकर राइटर को घूरता रहता था। मीन्स राइटर जहाँ जाते उसकी आंखें उसी साइड जाती रहती थी। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी और सेम थिंग जॉर्ज और हैरिस ने भी की। तो इसीलिए राइटर जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे थे, बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और पैकिंग को करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें ये काम बहुत छोटा सा लग रहा था, बट इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया और फाइनली राइटर ने अपनी पैकिंग पूरी तरह से फिनिश कर दी और उन्होंने बैग को बंद किया और उसके स्ट्रैप्स को जो है लगा दिया। जैसे ही राइटर ने बैग की स्ट्रैप्स को लगाया तभी हैरिस ने कहा कि क्या तुम जो है अपने बूट्स को पैक नहीं करोगे। और फिर राइटर ने पीछे घूम कर देखा और उसने देखा कि भाई हाँ, बूट्स को तो उसने पैक किया ही नहीं। तो राइटर कहते हैं कि हैरिस बिल्कुल ऐसा ही था। जब वो पैकिंग कर रहे थे तो हैरिस ने एक भी वर्ड नहीं बोला और जब उनकी पैकिंग खत्म हो गई, इवन उन्होंने जो है बैग को बंद कर दिया, उसके ऊपर स्ट्रैप्स लगा दी, तब भी जो है जॉर्ज हैरिस ने कहा कि तुम जो है क्या बूट्स को पैक नहीं करोगे। वो पहले भी तो बोल सकता था। और इस चीज़ को देखकर जॉर्ज हंसने लगा। तो उनकी ये हंसी राइटर को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी। उनकी ये हंसी राइटर को अनसेंसिबल हंसी लग रही थी कि किस लिए वो लोग हंस रहे हैं। मैं चीज़ों को भूल रहा हूँ, टाइम पर याद दिलाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या फिर मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ठीक है, देन राइटर जो है दोबारा से सामान को अनपैक करते हैं, मीन्स दोबारा से अपने बैग को खोलते हैं, वुड्स को उसमें डालते हैं और फिर जो है बैग को बंद करते हैं। स्टेप लगाने ही वाले थे तभी एक हॉरिबल आइडिया जो है उनके माइंड में आता है। और वो हॉरिबल आइडिया क्या था कि क्या उन्होंने जो है अपनी टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया है। क्योंकि राइटर के साथ ये हमेशा होता था कि या तो वो अपनी टूथब्रश को पैक करना भूल जाते थे या फिर अगर पैक कर भी देते थे तो ये भूल जाते थे कि भाई उन्होंने इसको पैक किया है या नहीं किया है। तो राइटर क्या कहते हैं कि वो जो है अपनी ब्रश के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और ये चीज़ उनको जो है सबसे ज़्यादा ट्रबल में डालती है और ये चीज़ उनकी लाइफ को पूरी तरह से मिजरी यानी कि दुखों से भर देती है। मीन्स राइटर के साथ हमेशा क्या होता कि भाई कई बार जो है वो ब्रश को यूज़ करने से पहले ही पैक कर देते, फिर जो है वो बैग से वापस उसको निकालते, यूज़ करने के बाद में भी उसको रखना भूल जाते एंड देन पूरे बैग को पैक कर देते। फिर उन्हें याद आता कि भाई हाँ, मैंने तो ब्रश को पैक ही नहीं किया। सम टाइम तो वो जब सो रहे होते तो उनको जो है अपनी टूथब्रश के सपने आते कि भाई हाँ, मैंने अपनी टूथब्रश को तो पैक किया ही नहीं। और फिर वो पूरे पसीने से भरे हुए अपने बेड से उठते, अपने बैग को चेक करते, ब्रश को पैक करते। ओके, सम टाइम क्या होता कि भाई हाँ, वो लोग वो राइटर जो है ब्रश पैक करते ही नहीं और वो लोग जो है ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते। फिर राइटर जो है वापस ऊपर से अपने घर में आते, अपने हैंकी में जो है अपनी ब्रश को रैप करते और फिर उसको जो है अपनी पॉकेट में डालते और लेकर जाते। मीन्स ये चीज़ उन्हें हमेशा परेशान करती थी जब भी वो लोग कहीं जाते और जब भी वो पैकिंग करते थे। ओके,
देन फिर ये आइडिया माइंड में अब की बार भी जो है राइटर के आता है कि भाई क्या उन्होंने अपनी ब्रश को पैक किया है या नहीं किया है। तो फिर से उन्होंने जो है बैग को खोला और हर एक चीज़ को चेक किया, लेकिन राइटर को जो है अपनी ब्रश कहीं नहीं मिली। उन्हें जॉर्ज और हैरिस की ब्रश जो है वो 18 टाइम्स मिली, लेकिन राइटर को अपनी ब्रश जो है एक बार भी नहीं दिखाई दी। फिर उन्होंने पूरा बैग खाली किया, एक एक चीज़ को ऐसे हिला कर देखा और दोबारा से एक एक चीज़ को उन्होंने सेट किया। एट लास्ट उन्हें जो है अपनी जो ब्रश थी वो बूट के अंदर मिली और फिर उन्होंने ब्रश को रखा और फिर से जो है बैग को पैक कर दिया। फिर से जैसे ही राइटर ने बैग को पैक किया, एकदम से जॉर्ज ने पूछा क्या तुमने जो है सॉप बैग के अंदर रख ली है। तो राइटर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इरिटेट हो चुका था पैक अनपैक कर करके। तो वो कहते हैं कि मुझे इस चीज़ से रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई मैंने साबुन को पैक किया है या नहीं किया है, वो चाहे इसके अंदर हो चाहे ना हो, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट लास्ट 10:05 PM पर राइटर अपनी पैकिंग को कंप्लीट करते हैं और फिर जो है हैम्पर्स को पैक करना रह जाता है। हैम्पर मतलब एक लार्ज बास्केट जिसके अंदर जो है खाने पीने की चीज़ें पैक की जाती हैं। तो उसके बाद हैम्पर को पैक करना रह जाता है। देन जॉर्ज कहता है कि अब हैम्पर को पैक करने का काम तुम हम पर छोड़ दो। राइटर उसके साथ अग्री हो जाता है क्योंकि अगर वो फिर से कहता कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर से हो सकता था कि जॉर्ज और हैरिस इस काम को करना छोड़ दें। इसीलिए राइटर उनके साथ अग्री हो जाता है और जॉर्ज और हैरिस जो है हैम्पर को पैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस चीज़ को बड़े ही हल्के से पैक करना स्टार्ट करते हैं। इवेंचुअली वो जो है राइटर को दिखाना चाहते थे कि चीज़ों को कितना आराम से करना चाहिए, हमें नर्वस नहीं होना चाहिए जैसे राइटर हो रहे थे, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए जैसे राइटर हो रहे थे। मीन्स वो लाइट हार्टेड जो है चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। बट राइटर ने उनको बैठकर देखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी नहीं बोला। तो जब वो उनको नोटिस कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा कि हैम्पर के पास उन्होंने जो है ढेर लगा रखा है। किस चीज़ का ढेर लगा रखा है? पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स, केटल, बोतल, जार, पाइस, स्टोव, केक्स, टोमेटो, इन सारी चीज़ों का उन्होंने एक जगह से ढेर लगा लिया है। और जैसे ही इस ढेर को राइटर ने देखा तो उन्होंने जो है अपने माइंड में बैठा लिया कि भाई हाँ, उन्होंने फील करना शुरू किया कि अब जल्दी ही चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली है। मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। और ऐसा ही हुआ, उन्होंने वो गड़बड़ जो है एक कप को तोड़कर की। ओके, ये पहली चीज़ थी जो उन्होंने एक्साइटिंग करना स्टार्ट कर दी मे बी। और वो मतलब उन्होंने जो है इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। मे बी वो कहना चाह रहे थे कि भाई कोई बात नहीं, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं जब हम पैकिंग करते हैं। ओके, देन हैरिस ने क्या किया, जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो एक टोमेटो के ऊपर रखकर जो है पैक कर दिया। और टोमेटो जो है पूरी तरह से स्क्वैश हो गया और फिर इतना स्क्वैश हो गया कि बास्केट से वो अपने आप से तो निकला ही नहीं, हाथ से नहीं निकला, उन्हें जो है स्पून के साथ इसको खुरच कर बाहर निकालना पड़ा। ओके, तो यहाँ तक के पार्ट को हम रीड आउट कर चुके थे। आगे वाले पार्ट को हम आज कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज पार्ट। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न्स। ये तो हैरिस ने किया था कि भाई हाँ, वो एक टोमेटो को के ऊपर जो है स्ट्रॉबेरी जैम को रख देता है और टोमेटो जो है क्या हो जाता है, स्क्वैश हो जाता है। फिर जॉर्ज की टर्न आती है। ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड ऑन मतलब स्टेप्ड ऑन, वो जो है बटर के ऊपर पैर रख देता है। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल। लेकिन मैं पास आ गया और टेबल के किनारे पर बैठ गया। एज का मीनिंग होता है किनारा। एंड वॉच देम, और उनको जो है देखना शुरू कर दिया। यू कैन सी इन द पिक्चर किस तरह से जो है उनकी हैम्पर की सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं और राइटर यहाँ टेबल के एज पर बैठे हुए हैं और उनको देख रहे हैं कि किस तरह से जॉर्ज और हैरिस जो है इस हैम्पर को पैक करेंगे। ओके, इट इरिटेटेड दैम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। और इस चीज़ ने कि भाई हाँ, हैरिस ने कप को तोड़ दिया और जॉर्ज ने जो है क्या कर दिया, बटर के ऊपर पैर रख दिया। इस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, उससे भी ज़्यादा जितना कि मैं उन्हें कुछ कह सकता था। मतलब कि अगर राइटर ये कहते कि भाई तुम चीज़ों को ऐसे रखो, ऐसे रखो, हो सकता है कि उससे जो है हैरिस और जॉर्ज क्या होते, इरिटेट होते। बट अब वो और ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि चीज़ें उनसे संभल नहीं रही थी। मीन्स ऐसा राइटर ने फील किया कि शायद वो और ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे। मे बी जॉर्ज और हैरिस इरिटेट ना हो रहे हो, बट राइटर ने ऐसा ही फील किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इस चीज़ ने उनको जो है नर्वस और एक्साइटेड बना दिया। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। उन्होंने जो है चीज़ों के ऊपर पैर रखना स्टार्ट कर दिया। पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम एंड देन दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। उन्होंने जो है चीज़ों को इधर उधर रखना स्टार्ट कर दिया। वो चीज़ों को पीछे रख देते और फिर जब उनको उनकी ज़रूरत होती वो उन्हें मिल नहीं रही थी, उन्होंने पाइज मतलब मुरब्बे के ऊपर जो है हैवी चीज़ों को रख दिया और फिर उसको जो है पूरी तरह से स्मैश कर दिया।
दे अपसेट सोल्ट ओवर एवरीथिंग, उन्होंने जो है हर एक चीज़ के ऊपर सोल्ट को बिखरी दिया. एंड एज फॉर द बटर आई नेवर सो टू मैन डू मोर विद 1 and 2 pence वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डिड. और अगर हम बटर की बात करें तो मैंने 2 लोगों को इतना परेशानी इस 1 या 2 पैसे के बटर के लिए नहीं उठाते हुए देखा जितनी उन लोगों ने उठाई हुई थी. मीन्स क्या परेशानी उन्होंने जो है बटर के लिए उठाई हुई थी. सबसे पहले तो जॉर्ज ने उसको पैर से कुचल दिया था. ओके, आफ्टर जॉर्ज हैड गोट इट हिज स्लीपर, जब जॉर्ज के स्लीपर पे ये लग गया था तो इन्होंने इसको उतार कर केटल में डालने की कोशिश की, लेकिन वो केटल के अंदर नहीं जा रहा था. अब केटल के अंदर जो चीज़ें थी वो बाहर नहीं आ रही थी. दे स्क्रैप्ड इट आउट एट लास्ट एंड पुट इट ऑन अ चेयर, और एट लास्ट उन्होंने जो है उसको उसके स्लीपर से उतार दिया और एक चेयर पर रख दिया. एंड हैरिस सेट ऑन इट एंड स्टक टू हिम एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. हैरिस जो है जैसे ही उन्होंने इसको चेयर के ऊपर रखा, हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और वो हैरिस के साथ चिपक गया और फिर पूरा जो है रूम में वो जो है उस बटर को ढूंढते रहे. तो इतनी ज़्यादा मतलब जो है दिक्कत उठा रहे थे, इतनी परेशानी उठा रहे थे वो बटर के लिए. कभी उसको पैर से कुचल रहे थे, कभी उसको केटल में डालने की कोशिश कर रहे थे, वो जा नहीं रहा था. केटल के अंदर जो चीज़ें थी वो बाहर नहीं आ रही थी. फिर हैरिस ने एट लास्ट जो है उसको उतार के चेयर पे रख दिया. चेयर पे रखने के बाद वो उसके ऊपर बैठ गया और वो उस मक्खन जो है हैरिस के साथ ही चिपक गया. फिर वो पूरा रूम में उसको ढूंढते रहे. I'll take my oath and I put it on the chair, said George, staring at the empty seat. George जो है empty seat को यानी कि खाली सीट खाली चेयर को देखते हुए कहते हैं, मैं मेरी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसको चेयर पर ही रखा था. Then I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. फिर हैरिस कहता है कि हाँ, अभी 1 मिनट भी नहीं हुई है इस चीज़ को, मैंने भी तुम्हें ये करते हुए देखा कि भाई मैंने देखा तुमने जो है बटर को चेयर पे रखा था. Then they stared round the room again looking for it and then they met again in the center and stared at one another. फिर जो है उन्होंने इसको रूम में ढूंढना स्टार्ट कर दिया और रूम में ढूंढकर फिर से वो जो है सेंटर पे मिलते हैं. मीन्स जहाँ पर उनका टेबल रखा हुआ था और टेबल के ऊपर हैम्पर रखा हुआ था, वो चीज़ों को पैक कर रहे थे. फिर से वो लोग जो है सेंटर पे मिलते हैं और एक दूसरे की तरफ घूरना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई आखिर बटर गया कहाँ पे. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स आई हैवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज. जॉर्ज कहता है कि ये सबसे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी जो मैंने अपनी लाइफ में आज तक सुनी. मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चीज़ थी जो मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में सुनी है कि भाई 1 मिनट पहले आपने बटर को चेयर पे रखा और वो चेयर पे है ही नहीं. सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस. हैरिस कहता है कि ये तो बड़ा रहस्यात्मक वाक्य हो गया कि भी बड़ा मिस्टीरियस हो गया. मिस्टीरियस का मीनिंग होता है रहस्यात्मक. ओके, देन जॉर्ज गो राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट. फिर जो है जॉर्ज हैरिस के पीछे जाता है और वो देखता है कि भाई हाँ ये तो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है. वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. वो जो है इंडिग्नेंटली यानी कि गुस्सा होते हुए चिल्लाता है कि ये यहाँ पर ही है पूरे टाइम से. वेयर, क्राइड हैरिस स्पिनिंग राउंड. और हैरिस जो है घूमते हुए यानी कि जॉर्ज की तरफ फेस करते हुए कहता है कि कहाँ पर है. स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम. और जॉर्ज जो है उसके ऊपर उसके पीछे जाते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है कि सीधे खड़े रहो, क्या तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं. एंड देन दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. और फिर जो है वो उनको मिल गया और उन्हें जो है उसे टी पॉट में पैक कर दिया. ओके, मोंटेमोरेंसी जो है उनके डॉग का नेम था. वॉज इन इट ऑल ऑफकोर्स. और मोंटेमोरेंसी भी जो है इन सब के बीच में था. ऑफकोर्स उसे होना ही था. क्यों होना था? मोंटेमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन एट इट. मोंटेमोरेंसी की लाइफ की एक ही एम्बिशन थी कि वो चीज़ों के बीच में टांग अड़ाए और फिर जो है लोग उसके लिए उसको गुस्सा करें. यही उसकी लाइफ की एम्बिशन थी कि भाई हाँ वो चीज़ों को ख़राब करे, इधर उधर उनको मैश करे और फिर लोग उसको गुस्सा करें. और अगर ऐसा हो जाता था तो उसको लगता था कि भाई हाँ आज का मेरा दिन खराब नहीं गया. इफ़ ही कैन स्वैम इन एनी वेयर ही पर्टिकुलरली इज़ नॉट वांटेड. और जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती थी, अगर वो ऐसे प्लेस पर घुस जाता था एंड बी अ परफेक्ट न्यूसेंस और एक अच्छी सी न्यूसेंस क्रिएट कर देता था, मेक पीपल मैड और लोगों को पागल कर देता था, हैव थिंग्स थ्रोन एट हिज हेड और लोग जो है पागल होकर यानी परेशान होकर उसके सिर पर चीज़ें फेंकते थे. देन ही फील्स हिज डे हैज़ नॉट बीन वेस्टेड. और फिर वो फील करता था कि भाई हाँ उसका आज का दिन वेस्ट नहीं हुआ, पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया. मीन्स वो ऐसा ही था, उसका ऐसा ही नेचर था कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं होती थी उस काम में वो घुस जाता था, फिर चीज़ों को इधर उधर बिखरे देता था, मैस कर देता था और फिर लोग जो है उस पर पागल होते, गुस्सा होकर चीज़ें जो है उसके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देते थे. और जब ऐसा हो जाता था तो उसको
लगता था कि भाई हाँ, आज का मेरा दिन बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है, आज का मेरा दिन सक्सेस हो गया। To get somebody stumble over him and curse him strictly for an hour is the highest aim and object, and when he succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर इट, कोई जो है उसके ऊपर स्टम्बल मतलब चकरा कर या टकरा कर उसके ऊपर जब गिर जाता और उसको जो है कर्स यानी कि गालियां देना शुरू कर देता, 1 घंटे तक उसको गालियां देता रहता, यही उसकी लाइफ का सबसे बड़ा एम और ऑब्जेक्ट था। मीन्स चीज़ों के बीच में जाना और चीज़ों को मैश करना, और लोग जो है जब चीज़ों से इधर उधर बिखरी हुई हैं और उनके ऊपर से स्टम्बल होकर जब मोंटेमेरेंसी के ऊपर गिर जाते और फिर लोग जो है उसको 1 घंटे तक गालियां देते रहते, यही उसकी लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्ट था। और जब वो ऐसे काम करने में सक्सीड हो जाता था तो उसका जो है कॉन्सिट का मीनिंग होता है यहाँ पर है प्राउड, अपने आप के ऊपर प्राउड करना। तो उसका जो प्राउड था मीन्स क्योंकि उसको लगता था कि भाई हाँ अब उसका काम पूरा हो गया, तो इस चीज़ को लेकर वो अपने ऊपर प्राउड करता, और उसका ये जो प्राउड था वो अनबियरेबल होता था। मीन्स आसपास के लोग उसको सहन नहीं कर पाते थे, जैसा कि अभी होगा हैरिस और जॉर्ज भी इस चीज़ को सहन नहीं कर पाएंगे। ही केम एंड सेट ऑन द थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड एंड labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. वो जो है आया और चीज़ों के ऊपर बैठ गया, एक्चुअली उन चीज़ों के ऊपर जिन्हें पैक करने की उस टाइम पर ज़रूरत थी। और वो क्या फील कर रहा था, किस बिलीव के साथ वो वहाँ पर बैठा था कि भाई हैरिस और जॉर्ज जब चीज़ों को उठाएंगे तो चीज़ों के बजाय उनके हाथ में उसकी लगेगी कोल्ड डैम्प नोज, और ऐसा ही वो चाहता था। ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जो है अपनी लेग को जैम के अंदर डाल दिया। एंड ही वरिड द टी स्पून्स, वरिड का यहाँ पर मीनिंग है डिस्टर्ब यानी कि इधर उधर बिखेर देना, उसने टी स्पून्स को इधर उधर बिखेर दिया। एंड ही प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, दैट द लेमन्स वर रेड्स, और उसने ऐसा दिखावा किया कि उसको ये जो लेमन्स थे हेम्पर के अंदर ये उसको रेड के जैसे लग रहे थे। फिर वो गॉट इनटू द हेम्पर, वो हेम्पर के अंदर घुसा एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, और उसने जो है 3 रेड्स को, अकॉर्डिंग टू हिम वो जो लेमन्स थे वो रेड ही थे, तो उसने 3 लेमन्स को कुचल दिया। और वो इस काम को तब तक करता रहा जब तक कि हैरिस ने उसके सिर पर फ्राई पैन फेंक कर नहीं मारा, और ऐसा होते ही उसका दिन का जो काम था वो सक्सेस हो गया और फिर वो जो है वहाँ से चला गया। मीन्स वो ऐसा ही चाहता था कि भाई हाँ वो ऐसे काम करे, और जब वो इन कामों में सक्सेसफुल हो जाता था और फिर वो जो है उस प्लेस से चला जाता था। हैरिस सेड आई एंकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसको ऐसा करने के लिए उत्साहित किया, एंकरेज किया। आई डिड नॉट एंकरेज हिम, राइटर ने कहा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एंकरेजमेंट, इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम टू थिंग्स लाइक दैट। तो राइटर क्या कहते हैं कि ऐसा डॉग, ये जो डॉग था मोंटेमेरेंसी जिस टाइप का डॉग था, ऐसे डॉग्स को किसी एंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये उनके अंदर नेचुरल है, ये उनको बाय बर्थ मिला है। ये जो सिन है, ये जो उनका पाप है यानी कि जिस तरीके से वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये इसे बाय बर्थ मिला है, नेचुरल है। मीन्स वो ऐसी ही चीज़ें करना चाहते हैं और वो ऐसी चीज़ें करने के लिए मजबूर होते हैं, मीन्स वो अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हेम्पर एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। और फिर पैकिंग जो है 12:50 पे कंप्लीट हो जाती है और फिर हैरिस जो है हेम्पर के ऊपर बैठ जाता है और ये होप करता है कि भाई कुछ भी टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम। और फिर जॉर्ज कहता है कि जिस चीज़ को टूटना होगा वो तो टूट चुका होगा, और जैसे ही जॉर्ज ये बात कहता है तो ये विचार उसको जो है कंफर्ट देता है कि भाई हाँ जो चीज़ टूटनी थी तो वो तो टूट ही चुकी है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो मैं उसको वापस तो जोड़ ही नहीं सकता हूँ। हालांकि उसने गलती कर दी थी, हेम्पर के ऊपर बैठ गया था, चीज़ें टूट भी चुकी थी, लेकिन फिर जॉर्ज उसको कहता है कि क्यों परेशान हो रहा है, जिस चीज़ को टूटना है वो तो टूट ही चुकी है। तो ये थॉट उसको कंफर्ट फील कराता है। आई ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर द बेड, ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर द बेड। और उसने ये भी कहा कि भाई हाँ वो सोने के लिए तैयार है, मीन्स अब उसको नींद आ रही है, थक चुका है पैकिंग कर करके, अब उसको नींद आ रही है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, हैरिस वॉज स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर। हम सभी जो है सोने के लिए रेडी थे, आज हैरिस को हमारे साथ ही सोना था और इसीलिए हम जो है ऊपर गए। वी टोस्ट फॉर द बेड्स एंड हैरिस सेड टू स्लीप विद अस, ही सेड, और स्लीप विद मी, ही सेड। हमने जो है बेड के लिए टॉस किया कि भाई बेड पे आज कौन सोने वाला। मे भी जो है उनके पास एक ही बेड है और जो 2 मेंबर्स थे उन दोनों को नीचे सोना था, तो उन्होंने बेड पर कौन सोने वाला इसके लिए टॉस किया। और हैरिस ने कहा कि आज वो
राइटर के साथ सोगा। डू यू प्रीफर द इनसाइड और आउटसाइड जे? हैरिस उससे पूछता है, जे यानी कि जेरोम राइटर का नेम था तो वो उसको जे बोलते थे। जे, क्या तुम जो है बेड के अंदर सोओगे या फिर बाहर सोओगे? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। मैंने कहा कि मैं जनरली जो है बेड के अंदर सोना ही प्रीफर करता हूँ। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस कहता है ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जॉर्ज सेड व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज? हैरिस सेड 7। आई सेड 6। नो 6 आई बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर। तो उस पर जॉर्ज, जब ये दोनों ऐसा बातें कर रहे थे हैरिस और राइटर कि भाई मैं अंदर सोऊंगा बाहर सोऊंगा, तो हैरिस कहता है ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि तुम अंदर सोना पसंद करते हो। तो जॉर्ज उनको बीच में टोकते हुए कहता है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें सुबह किस टाइम पर उठाना है? हैरिस कहता है 7 o'clock और राइटर कहते हैं 6 o'clock, क्योंकि उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर, क्योंकि मैं जो है कुछ लेटर लिखना चाहता हूँ। Harris and I had a bit of row over it, but I last spelt the difference and said 6:30. Wake us at 6:30, George, he said. Split the difference का meaning होता है this means that they agreed on 6:30 because it was halfway between 6 and 7, यानी कि किसी एक बात पर अग्री हो जाना। जैसे हैरिस कह रहा था 7, राइटर कह रहा था 6, तो वो दोनों जो है अग्री हो जाते हैं एक चीज़ पर कि भाई हाँ ना तुम्हारा 7 और ना मेरा 6, हम लोग जो है 6:30 पर उठेंगे। फिर वो दोनों जो है जॉर्ज को कहते हैं कि हमें 6:30 पर उठा देना। ओके, George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time. जॉर्ज ने जो है कोई भी आंसर नहीं दिया और फिर जब हम लोग उसके पास गए तो हमने देखा कि वो थोड़े टाइम पहले ही सो चुका था। So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. और फिर हमने जो है जहाँ पर वो सोया हुआ था वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बेड के पास बाथ टब रख देते हैं ताकि वो सुबह उठे तो इसके अंदर ही गिर जाए। मीन्स वो उसके साथ एक प्रैंक खेलना चाहते हैं, तो वो प्रैंक खेलने के लिए वो बाथ टब उसके बेड के पास रख देते हैं और फिर जो दोनों हैरिस और राइटर जो है वो भी दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। सो इस तरीके से उनके साथ मैस क्रिएट होता है जब वो लोग अपनी पैकिंग करते हैं। और यहाँ पर हम अपने चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। I hope you got all the things related to the story. Please let me know in the comment section, like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.